हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, किया है इत्यादि। ये हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में ये वर्ड्स मिलेंगे आपको जो मैंने आपको बताया। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाकी की जो टेंसेस हैं प्रेजेंट के कंप्लीट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये टेंसेस भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं और टेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको अच्छे से उसमें समझाया गया है और आपकी जो भी सजेशंस हैं उनको अप्रिशिएट किया जाएगा डेफिनेटली। प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स what you feel about my videos, okay, and what is your opinion about these videos, please let me know. So let's get started. इसमें जो मेन बात है इस टेंस के अंदर वो ये होती है कि देखो, इसका मतलब क्या होता है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट और पास्ट का मतलब भूतकाल, यानी कि पास्ट के अंदर कोई काम पूरा हो जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। द एक्शन मस्ट बी कम्प्लीट एट ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट। पास्ट में किसी समय काम का पूरा होना ज़रूरी होना है, यानी कि काम बिल्कुल पूरा मिलेगा आपको, कंप्लीट होगा, दैट वुड बी पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम यूज़ करते हैं हैड, और हैड के बाद हम यूज़ करते हैं V3 और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ में हैड ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर अकेली एकमात्र ओनली हेल्पिंग वर्ब है हैड। नाउ जस्ट लुक एट द एग्जांपल्स। राजू हैड गॉन टू स्कूल एट दैट टाइम। राजू उस समय स्कूल जा चुका था। सुमेर हैड वॉन द रेस बिफोर आई रीच द स्टेडियम। सुमेर रेस जीत चुका था मैं मेरे स्टेडियम पहुंचने से पहले। यहाँ पर एक चीज़ बात ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है टाइम का मेंशन नहीं भी होता है, बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर दैट टाइम इज़ अंडरस्टूड। मीन टू से कि राजू हैड गॉन टू स्कूल एट दैट टाइम। एट दैट टाइम इज़ अंडरस्टूड कि किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है ये, और उस समय तक वो जो राजू है वो स्कूल जा चुका था। मानसी हैड अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द फाइनल बेल। फाइनल बेल से पहले मानसी ने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था। ही हैड सोल्ड ऑल द वेजिटेबल्स बिफोर द इवनिंग। शाम से पहले उसने सारी वेजिटेबल्स को बेच लिया था या बेच चुका था वो। अगर हम नेगेटिव पैटर्न की बात करें, जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में हैड, उसके बाद में नॉट, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल्स। द प्रीस्ट हैड नॉट परफॉर्म्ड द प्रेयर बिफोर द बॉम्ब ब्लास्ट। बॉम्ब ब्लास्ट से पहले प्रीस्ट ने प्रेयर नहीं की थी, प्रेयर परफॉर्म नहीं की थी। The anchor had not introduced all the participants before they started performing on the stage. यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स थे, सभी पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना शुरू किया उससे पहले एंकर ने उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया था। The cow had not come back before the dark. अंधेरे से पहले, अंधेरा होने से पहले जो काऊ है वो वापस नहीं आई थी। The mice had not decided the outcomes of tying the bell around the neck of the cat. माइस ने डिसाइड नहीं किया था कि बिल्ली की गर्दन के चारों ओर जो बैल घंटी बांधने के क्या परिणाम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले हैड पहले लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। स्टूडेंट्स, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड कीप इन माइंड दैट यू मस्ट यूज साइन ऑफ इंटरोगेशन इन द एंड। समटाइम्स स्टूडेंट्स डोंट यूज दिस साइन ऑफ इंटरोगेशन and they forget it, but you have to use this sign of interrogation, otherwise your complete sentence would be wrong or incorrect.
So always use sign of interrogation in interrogative sentences. Had he misused his post? क्या उसने अपनी पोस्ट का मिसयूज किया था? Had they stolen all the money from the passengers? क्या उसने पैसेंजर से जो है सारा धन चुरा लिया था उन्होंने? Had Shaka blown off the breeze before the police could reach his place? क्या शाका ने ब्रीज को उड़ा दिया था पुलिस के उसके स्थान पर पहुंचने से पहले? इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो हैड है इसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट है। इस नोट को आप चाहें तो हेड के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं एंड दैट वुड बी द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेड प्लस नॉट एंड दैट वुड बी हेडेंट या हेडन। अब इसको देखिए एग्जाम्पल। हैड ही नॉट टोल्ड यू अबाउट दिस फैक्ट? क्या उसने तुम्हें इस फैक्ट के बारे में नहीं बताया था? इसी सेंटेंस को हम एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से। हेडन हैडन ही टोल्ड यू अबाउट दिस फैक्ट, यानी कि ये जो नोट है इस नोट का हमने यूज़ कहाँ पर किया? इस नोट का हमने यूज़ किया इसमें साथ कंबाइन कर दिया हेड के साथ में, और इस तरीके से कंबाइन करके भी आप वाक्य बना सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद में नोट लिख सकते हैं, या फिर आपको हेड और नोट एक साथ लिख सकते हैं। मैं आपको ये इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। हैडन ही टोल्ड यू अबाउट दिस फैक्ट? क्या उसने तुम्हें इस फैक्ट के बारे में नहीं बताया था? हैड दे नॉट ओपन एन अकाउंट इन दिस बैंक? क्या उन्होंने इस बैंक में अकाउंट नहीं खोला था? अब एक बात और ध्यान रखें, अगर आप शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से यूज़ करते हैं तो योर फ्लुएंसी वुड बी नाइस, मीन टू से यू वुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, और इंग्लिश में आपकी जो फ्लुएंसी बनी रहेगी अगर आप शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करते हैं तो। At the time of speaking, you are supposed to use such type of short forms of helping verbs so that you can maintain fluency. Okay. Had they not opened an account in this bank? Had you not participated in the annual programs? क्या आपने annual programs में participate नहीं किया था? Had Sushant Singh not met with Riya before his death? क्या सुशांत सिंह अपनी डेथ से पहले रिया से नहीं मिला था? तो यहाँ पर जो नोट है इसको हम इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। हैडन सुशांत सिंह मेट विद रिया बिफोर हिज डेथ भी सही है। इस तरीके से अब आप इस वाक्य को बना सकते हैं। नाउ जस्ट लुक एट द यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर का और आफ्टर का कैसे यूज़ करते हैं वो हमें सीखना है कि इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। देखिए, एक आफ्टर है और एक बिफोर है, इन दोनों का यूज़ कैसे करते हैं। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, यानी कि हेड प्लस V3 का यूज़ होगा, और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, यानी कि सिंपल पास्ट भी कह सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हो, इनका यूज़ होता है। और आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आफ्टर जो है आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दोनों का एग्जाम्पल देखिए बता रहा हूँ। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। देखिए मैं एग्जाम्पल लिख के बता रहा हूँ आपको। The train had left before I reached the station। एक तो ये है, इसका बिफोर का यूज है
सेकेंड एज द ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं बिफोर के हैं। तो बिफोर से पहले हमने देखा कि यहाँ पर बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस V3 का यूज़ हुआ है यहाँ पर। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यानी कि बिफोर से पहले वो काम होता है उसका यूज़ किया जाता है जो काम हो चुका हो पहले। जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में हुआ है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे यूज़ करते हैं बता रहा हूँ। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले काम कौन सा हुआ, ट्रेन के जाने का, तो इसलिए हमने बिफोर से पहले उसका यूज़ किया है जो काम पहले हुआ है, और बाद में जो काम हुआ है उसका बिफोर के बाद में हम यूज़ करते हैं। अब आफ्टर का यूज़ कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ मैं। आफ्टर का जो यूज़ है उसमें इसमें जो है देखिए, द मिनिस्टर सेट डाउन आफ्टर ही had delivered a speech। तो यहाँ पर हमने देखा कि आफ्टर के बाद में हैड प्लस V3 का यूज़ होता है और आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। He had gone before I he went to Narnaul after I had given him 500 rupees। यानी कि वह नारनौल गया, यानी कि जब मैंने उसे 500 रुपये दिए उसके बाद वो नारनौल गया, तो पहले पैसे देने का काम हुआ है और नारनौल बाद में गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आफ्टर के बाद में आप हमेशा पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आई होप कि चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये बातें। अब देखिए यूज़ ऑफ WH क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स का कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए अब WH क्वेश्चन वर्ड का हम कैसे यूज़ करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनका यूज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जांपल देखिए। वाई हैड ही जॉइन द आर्मी व्हेन ही कुड नॉट बेयर लिविंग अलोन। उसने आर्मी को ज्वाइन क्यों किया था जब वह अकेले रहना बेयर नहीं कर सकता था, सहन नहीं कर सकता था। When had he seen the thief in the street? उसने थीप को गली में कब देखा था। How had he done this miracle? How had he done this miracle? उसने इस मिरेकल को, इस चमत्कार को कैसे किया था। Who had broken the window pane? विंडो पेन को किसने तोड़ा था। Where had he gone after utter failure in the marriage? मैरिज में फेल होने के बाद वो कहाँ गया था। तो इस तरीके से ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपने देखा कि WH क्वेश्चन वर्ड्स का हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, ठीक है।
और इस अब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? द पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि पास्ट के अंदर एक पर्टिकुलर मोमेंट, किसी खास मोमेंट से पहले ख़त्म हो चुका था, पूरा हो चुका था। जैसे आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1996, मैं उसे 1996 में दिल्ली में मिला। आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर, मैं उसे पिछले 5 साल पहले उसे देखा था। If two actions happened in the past, it may be necessary to show which action happened earlier than the other. अगर मान लो 2 काम पास्ट में हुए हों, ठीक है, तो ज़रूरी हो जाता है कि ये दिखाना कि कौन सा काम पहले हुआ था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है मेनली ऐसे काम के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए यूज़ होता है जहाँ पर जो काम पहले हुआ है। और सिंपल पास्ट का यूज़ किया जाता है एक क्लॉज के लिए और दूसरे क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स में, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन चल चुकी थी। सो आई कुड नॉट गेट इनटू द ट्रेन, इसलिए मैं ट्रेन में नहीं बैठ पाया। तो यहाँ पर देखो 2 एक्टिविटी हुई हैं, एक ट्रेन का चलना और मेरा स्टेशन पर पहुँचना। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से कि ट्रेन पहले गई थी और ये स्टेशन पर बाद में पहुंचा था। आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी, तो मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी जब हरी मुझे मिलने आया। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, और उसके आने से पहले मैंने अपने लेटर को लिख लिया था। तो बिफोर से पहले जो काम होता है वो पहले हो चुका होता है और ये बाद में हुआ है। इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट एंड इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। So these are the examples and these are the rules and regulations related to past perfect tense. If you have any doubts, please write down your doubts in the comment box and I will try my best to give resolution to your queries. And please subscribe my YouTube channel if you are a novice, and if you really want to know about the English grammar, please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.